नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद में पूरे बजट सत्र के दौरान जिस तरीके की धमाचौकड़ी मची हुई है उसको देखकर पूरा देश हैरान है और पूरी दुनिया ये सोच रही है कि आखिर भारत की संसद में किस तरह का माहौल है, क्या कुछ हो रहा है। विपक्ष की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, विपक्ष वॉकआउट कर रहा है और विपक्ष के बिना यहां पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बिना चर्चा के प्रस्ताव पारित भी हो जा रहा है, प्रस्ताव रखा जा रहा है, पारित हो जा रहा है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो पूरा विपक्ष नहीं रहता और उसमें वो एकालाप करते रहते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि अपने ही देश की संसद में भारत के प्रधानमंत्री को कितना बड़ा खतरा है। और वो खतरा किसी आतंकवादी से नहीं है, खतरा किसी और का नहीं है, ये खतरा अपने ही देश के विपक्षी सांसदों से। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात बता रहे हैं स्पीकर ओम बिरला और कह रहे हैं कि इसीलिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने से रोक दिया। 5 बजे जब उनका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उनको जो बोलना था, जवाब देना था चर्चा का, उनको आना था, लेकिन उनको रोक दिया और 2 बजे ही सदन स्थगित कर दी गई उस दिन की। अगले दिन ये सूचना स्पीकर ओम बिरला ने दी। लेकिन अब जिस तरीके से ये बात उन्होंने कही, अब बुरी तरीके से इसके जाल में वो खुद फंस गए। कैसे फंस गए उनको नहीं एहसास रहा होगा। और ये भी काफ़ी हद तक इसको समझा जा सकता है कि ये खुद उन्होंने नहीं कहा, ये बाकायदा स्क्रिप्टेड एक उनके पास बयान लाया गया होगा और उन्होंने पढ़कर बता दिया कि यही कहानी गढ़नी है। और यह हो सकता है अपने मन से उन्होंने कहा, अब ये तो वही बता सकते हैं। और देश उसकी जांच की मांग कर रहा है, किस पूरे प्रकरण की जांच हो कि किन सांसदों से खतरा था, कौन इतने खूंखार सांसद हैं जो प्रधानमंत्री पर हमले की हिम्मत कर सकते हैं। और ऐसा क्या कह दिया है प्रधानमंत्री ने कि उन पर हमला करेंगे? वैचारिक विरोध ही तो है, आपकी बातों से कोई सहमत नहीं है, आपकी नीतियों से सहमत नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आप पर हमला कर देगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। या ओम बिरला साहब कह रहे हैं तो हम मान भी लेते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं मानेंगे। आप उसकी जांच कराइए, आप प्रॉपर तथ्य दीजिए। लेकिन उनको ये लगा, चाहे उन्होंने अपने मन से कहा, चाहे उनको वास्तव में इनपुट्स मिले थे, चाहे उनको ये स्क्रिप्ट मिली थी कि आपको यही कहना है, अब जो कुछ भी रहा हो, लेकिन इस पूरे मामले में बुरी तरीके से उलझ गए हैं स्पीकर ओम बिरला। अब उनको शायद एहसास नहीं रहा होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। ये तो उन्होंने अपने पूरे देश की व्यवस्था पर सवाल तो उठा ही दिया, सरकार पर सवाल उठा दिया, गृह मंत्री पर सवाल उठा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री को किस तरीके से उन्होंने परोक्ष रूप से कायर घोषित कर दिया वो भी सामने आ गया कि क्या ये जानबूझकर ये षड्यंत्र कोई था क्या ओम बिरला का? अगर उनको स्क्रिप्टेड ये बयान नहीं मिला था, अपनी तरफ से उन्होंने कहा है, तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की छाती जिनके लिए मशहूर है कि वो शेर हैं, इस तरीके से अपना प्रचार करवाते हैं कि शेर आया शेर आया, पूरी दुनिया में जाते हैं तो वहाँ का भारतीय समुदाय, वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ की सरकारें नहीं, वहाँ का जो भारतीय समुदाय होता है वो इस तरीके से वहाँ उनका स्वागत करता है, उनसे प्रचार करवाया जाता है कि शेर आया। ये छवि, और उनका जो IT सेल है वो इस तरह की छवि बनाया है। और उस छवि में ओम बिरला साहब किस तरीके से धब्बा नहीं लगा रहे हैं, उस पर पूरा पानी फेर दे रहे हैं कि ये तो कायर है। अपने देश की संसद के भीतर इनको हमले की आशंका अगर जता दी गई तो ये संसद आना बंद कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही नहीं है, संसद में सवालों के भी जवाब नहीं देते हैं, लेकिन संसद में कम से कम कभी कभी आते तो हैं, चूंकि ज़रूरी है तमाम चीज़ों पर चर्चा का जवाब देना, प्रधानमंत्री को देना पड़ता है, बोलना पड़ता है, इसलिए कभी कभी आते हैं। तो क्या वहाँ आना भी बंद कर देंगे? अच्छा, दूसरी तरफ वही कांग्रेस के सांसद, वही विपक्ष, हालांकि ये स्पीकर ने सीधे सीधे कहा कि केवल कांग्रेस की महिला सांसदों से उनको खतरा था, तो वही कांग्रेस की महिला सांसद राज्यसभा में भी हैं, वहाँ भी तमाम सांसद हैं, क्या वहाँ खतरा नहीं था? वहाँ प्रधानमंत्री बोले। आखिर स्पीकर ओम बिरला ही ये बात क्यों कह रहे हैं? तो आप यहाँ इस षड्यंत्र में भी आप फंसे दिखाई पड़ रहे हैं और इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि अब उनके ऊपर इसको किसी तरीके से मैनेज करने का दबाव है।
लेकिन अब ये दबाव कुछ भी हो, आप मैनेज तो कर नहीं पाएंगे। मैनेज करने का तरीका यही है कि आप जनता से और संसद से आप माफ़ी मांगिए, उन सांसदों से माफ़ी मांगिए जिनको आपने एक झटके में इतना बड़ा अपराधी साबित कर दिया बिना किसी सबूत के। आपने कह दिया कि उनको इनपुट्स मिले हैं, ये इनपुट्स आपको किसने दिए, किस एजेंसी ने दिए? तो आप ये पहले तो ये बताइए, और नहीं दिए तो आप उनसे माफ़ी मांगिए। और अगर आप सही कह रहे हैं तो आप सही कह रहे हैं तो आप उसकी जांच करवाइए, उसके तथ्य दीजिए। और सही कह रहे हैं तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से न चाहते हुए भी, ये पता नहीं चाहते हुए कहे हैं या न चाहते हुए, उनको आपने कायर घोषित कर दिया। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह के हमले की आशंका थी तो कोई भी सांसद वहां पर हथियार लेकर तो आया नहीं था या आता नहीं, क्योंकि अब तो वहां पर सीआईएसएफ की सिक्योरिटी भी लगा दी गई संसद में, जो कभी नहीं लगी थी। वहां मार्शल वैसे ही सदन के भीतर मौजूद रहते हैं। तो अगर कुछ महिला सांसदों से, या हम कहते हैं कि अगर सभी सांसदों से, कांग्रेस के 100 सांसदों से आपको खतरा था, तो खतरा यही रहा होगा कि आपके ऊपर कैसे हमला कर देंगे, आ जाएंगे, वेल में आ जाएंगे, आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो क्या उस हमले का सामना आप करने की आप में हिम्मत नहीं थी? कांग्रेस के पास तो 100 सांसद ही हैं, आपके पास तो 240 सांसद हैं। महिला सांसदों की संख्या भी आपके पास ज्यादा। अगर महिला सांसदों से ही आपको खतरा था, महिला सांसदों के ही हमले के इनपुट्स थे ओम बिरला के पास, तो महिला सांसदों का हमला होता तो क्या आपकी पार्टी के में महिला सांसद नहीं है? वो आपको कवर नहीं कर सकते थे? और कोई ऐसा हथियार लेकर तो आ नहीं रहे थे कि उससे आपकी जान को खतरा था। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह डरपोक आपने साबित कर दिया, और आप बता भी रहे हैं कि डर के मारे वो नहीं आए हैं। ये कौन सी रणनीति है आपकी? ये क्या आप साबित करना चाहते थे? या आपसे अगर जिसने भी ये साबित करवाने की कोशिश की हो, आपको ये स्क्रिप्ट दी हो, उसने क्या दिमाग लगाया होगा? क्या ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है क्या, कि अब तक 10-11 साल से जिस इमेज को बनाने में देश का हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अपनी व्यक्तिगत छवि ही बनाने में वो लगे रहे? कैसे पुराने प्रधानमंत्रियों को नीचा दिखा दें। हालांकि आपके नीचा दिखाने से कोई नहीं नीचा दिख जाएगा, पूरी दुनिया को मालूम है कि नेहरू और इंदिरा का क्या स्थान है। अब आप उन्हीं इंदिरा गांधी की आलोचना वहां राज्यसभा में कर रहे हैं, और एक सदन में आप डर के मारे, अपने सांसदों के डर के मारे नहीं जा रहे हैं। उन इंदिरा गांधी ने अमेरिका को आंख दिखा दी थी, और आप उसी अमेरिका के दबाव में, न जाने किस दबाव में आकर आप देश के हितों से समझौता किए जा रहे हैं। आप देश की गरिमा को तार तार कर दे रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत की नीतियों और फैसलों की घोषणा कर रहा है। शर्म से पूरा देश शर्मसार है, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और इस जवाब को पूछने वाले, ये सवाल उठाने वाले संसद में विपक्षी नेता, उनसे आपको हमले का डर है। आप उन इंदिरा गांधी की बात करते हैं जिनको कहा गया कि आप अपने साथ सिख बॉडीगार्ड्स को मत रखिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे मरना होगा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने देश के नागरिकों के साथ इस तरह का मैं भेदभाव कैसे कर लूंगी? ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्होंने किया था, और सिख आतंकवादियों को वहां से भगाने के लिए, उसके बाद उनको खतरे की आशंका थी, उनको बताया गया था। उनकी वीरता पर, उनकी नीतियों पर आप सवाल उठाते, तो वही बात है कि आपके सवाल उठाने से वो चीज़ें कमज़ोर नहीं हो जाएंगी। आप बेसिकली आप अपनी मानसिकता का परिचय देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने, जिस आईटी सेल ने, जिसने भी ओम बिरला साहब को ये स्क्रिप्ट लिख कर दी, तो ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है कि जो एक इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये इमेज गढ़ने की कोशिश की गई है, उस पर पूरी तरीके से पानी फेर दो। अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि प्रधानमंत्री कितने बड़े डरपोक हैं कि 2-4 महिला सांसदों के हमले की आशंका से वो सदन में आना छोड़ सकते हैं। ये साफ दिखाई पड़ रहा है, और ये षड्यंत्र है, या फिर ये षड्यंत्र सीधे ओम बिरला साहब ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इसकी संभावना तो कम दिख रही है कि ये बात ओम बिरला ने खुद से कही होगी। निश्चित तौर पर ये उनको कहा गया होगा, किसने कहा ये अब समझने वाली बात है। लेकिन यहाँ बहुत, और ये भी आपको बता दें, जो धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उस पर जो अभिभाषण में जो कुछ बातें उन्होंने पढ़ी रहती हैं, वो बेसिकली सरकार का डॉक्यूमेंट होता है।
उस पर चर्चा होती है, उस पर विपक्ष के नेता बोलते हैं, विपक्षी दलों के, उस पर सत्ता पक्ष के, और आखिर में जाकर उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं। ये पहला मौका रहा जिसमें प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए ही नहीं। इससे पहले 2004 में इस तरह की घटना हुई है और पारित कर दिया गया, अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। धन्यवाद प्रस्ताव पारित बिना नेता सदन के जवाब दिए पारित होने की घटना तो हो चुकी है, लेकिन नेता सदन डर के मारे जवाब देने आए ही न, यह घटना पहली बार हुई। और जो दूसरी घटना की बात मैं कर रहा हूं, इससे पहले जो हुई है वो 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो उन्होंने अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उनको बोलना था। विपक्ष उस समय भारतीय जनता पार्टी ही थी विपक्ष में, चूंकि उसके ठीक पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी, तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी। उनके सदस्यों ने किस तरह आकर वहां वेल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोल रहे थे, उनको बोलते हुए किस तरीके से वहां नारेबाजी उनके सामने कर रहे थे, वो विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। और उस नारेबाजी के बीच वो अपना भाषण नहीं पढ़ पाए और फिर ये धन्यवाद प्रस्ताव, लेकिन वहां पर ये वोटिंग हुई और पारित हुआ उसी शोरगुल में, लेकिन यानी बिना वो पढ़ नहीं पाए, उसको अपना भाषण जो था वो दे नहीं पाए, यानी धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा का उनको जवाब देना था वो जवाब वो नहीं दे पाए। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री डर के मारे आए ही नहीं। उनको ये कहा गया कि आपको डर है कि कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद आपके ऊपर हमला कर सकती है। अब ये डर तो साबित करना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन इसके जरिए प्रधानमंत्री की जो बनी बनाई छवि थी उसको पूरी तरह से धूमिल कर दिया और एक कायर और डरपोक प्रधानमंत्री, डरपोक व्यक्ति के रूप में आपको वहां इतनी सिक्योरिटी के बीच आप वहां 2-4 महिला कांग्रेस की महिला सांसदों के डर के मारे वहां आ नहीं रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें क्या होता है, अब इसको आगे, ये चूंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और विपक्ष लगातार, चूंकि सांसदों के विशेषाधिकार हनन से जुड़ा हुआ मामला है और ये हनन खुद स्पीकर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि इनपुट्स मिले थे, तो अब आप उन इनपुट्स को बताइए, कहाँ से इनपुट्स मिले थे, कैसे इनपुट्स मिले थे, जांच कराइए। हाई लेवल की जांच इसकी होनी चाहिए, या आप जेपीसी बनाइए इसके लिए, या तो फिर कोई इंक्वायरी कमीशन बनाइए, क्योंकि बिना इसके तो आप इस मुद्दे से हट नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। अन्यथा आपने झूठ बोला है, अगर जैसा प्रियंका गांधी कह रही हैं, विपक्ष के तमाम सांसद कह रहे हैं, तो फिर आप उस झूठ के लिए माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने इंसल्ट की है एक राष्ट्रीय पार्टी की और उस पार्टी के महिला सांसदों की। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।